अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 18 क्लास होने वाली है। आज हम जो है एक्वाफिलो एंड ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी इस कंपनी का लोगो बनाएंगे खुद से, ठीक है। यानी कि लेटर मार्क लोगो बनाएंगे एंड वर्ड मार्क लोगो बनाएंगे, टाइप लोगो और कौन से इनिशियल लोगो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमने सीख चुके हैं हम कि जेएनयू लोगो कैसे बनाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो हमारी इनिशियल एंड टाइप लोगो को होने वाली है। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हमारा टॉपिक काफ़ी अहम होने वाला है। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी यानी कि पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अभी हम जो है सिर्फ लेटर मार्क विंडो यानी वर्ड मार्क लोगो देख रहे हैं। अब आज की वीडियो हमारा अहम टॉपिक है। आज ये वीडियो हम देख के अपनी लेटर मार्क एंड वर्ड मार्क की अपनी यानी कि अपना लोगो कवर कर लेंगे, यानी कि वर्ड मार्क भी सीखेंगे और लेटर मार्क भी। पहले तो हम चलते हैं अपने लेटर मार्क की तरफ। तो सबसे पहले ये वाली बात नोट करेंगे, देखें लेटर मार्क के अंदर क्या लेटर यूज़ होते हैं। जैसे कंपनी है, जैसे हम देख लेते हैं, एक हमने देख लिया ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है, ठीक है। अब ये कितना बड़ा नाम हो गया। इसके अंदर जो इसके पहले वर्ड होंगे, जैसे ग्लोबल का जी हो गया, विजुअल का वी हो गया और टेक्नोलॉजीज का टी हो गया। ये हमारे को यूज़ करके लोगो बनाना है। और अगर हमारे को अगर कोई शो कराना है तो कोई आइकन भी बना लेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन है, डिज़ाइन कह सकते हैं हम उसको। तो हम चलते हैं पहले इधर गूगल पे सर्च करते हैं ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज कंपनीज लोगोस, ठीक है। तो हमने गूगल क्रोम अपना ओपन कर लिया। अब हम लिखते हैं इधर ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज लोगोस लेटर मार्क, ये आ गया, ठीक है। अब ये सारे ग्लोबल मीन्स क्या होता है। ग्लोबल मीन्स यानी कि पूरी दुनिया, यानी कि अर्थ है हमारी, ये ग्लोबल कहलाती है। और विजुअल क्या कहलाती है, हमारी आई। और टेक्नोलॉजीज जैसे कंप्यूटर हो गया, और टेक्नोलॉजीज आपको पता है कंप्यूटर हो गया, फैन हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो टेक्नोलॉजीज ही होती हैं। अब ग्लोबल विजुअल में यानी कि इसी तरीके हम आइकन यूज़ कर लेंगे। और पहले तो हम इधर से यानी कि मैंने सर्च करा, ये जाहिर सी बात है लोगों का लिया। अगर हमारे को किसी ने क्लाइंट ने लोगो दिया है, हमारे को कोई लोगो बनाना है, तो उसके पहले उसका नाम सर्च करके उसकी मज़ीद लोगो देख लें कि हमारा लोगो उनसे अलग हो, यानी कि हटकर हो। हम ये एंड में प्रूफ भी देखेंगे कि हमने अलग थलग लोगो बनाया है या सेम लोगो बनाया है। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं क्या लोगो किस तरीके या अभी आइडिया सोचेंगे हम। जैसे ये आइकॉन भी बना सकते हैं हम, एक ये भी बना सकते हैं, ये इस तरीके का। ये सारे ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज कंपनी के लोगों हैं। कलर मीनिंग से ये अर्थ बनी हुई है। तो हम इसी तरीके से आइकॉन्स बनाएंगे। सबसे पहले एक हमारा आइकॉन्स होगा, जैसे ये बना हुआ है, इसी की तरह एक रिलेटेड आइकॉन्स बना लेते हैं हम। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड आइकन है, तो हम अपना ईजी करके आइकॉन्स बनाएंगे, ठीक है। और हम अपना ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज की जगह GVT लिखेंगे बस। जैसे इसमें लिखा हुआ है तो हमारे को लिखना है लेटर मार्क लोगो में, तो GVT लिखेंगे बस हम, ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। अब आइडियाज़ देख लिया हमने, इस तरीके का भी बना सकते हैं, लेकिन जो आसान है, चलें एक अर्थ बना लेते हैं। और एक यानी कि एक अर्थ मीन्स यानी कि एक हम दुनिया की तरह शेप बना लेते हैं। और एक आई बना लेते हैं बीच में सेंटर में। तो अब चलते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। हमने फाइल ओपन कर ली है। तो सबसे पहले एक सर्किल लेंगे, इधर इसको सर्किल को शिफ्ट दबा के बड़ा कर लेंगे और इसको स्ट्रोक दे देंगे, फिल बंद कर देंगे, ठीक है। और इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक हो गया। 3 पे रख लेते हैं, सही है। अब क्या करना है, इसी सर्किल को, इलिप्स को Ctrl+C Ctrl+F से एक कॉपी और ले लेनी है और इसको और दबा के ऐसे छोटा कर लेना है, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे बस। एक आई की शेप भी बन सकती है इसी आइकन्स में हमारे। अब इसको वापसी Ctrl+C Ctrl+F कर लेंगे हम। तो इसको शिफ्ट दबा के इसको रोटेट भी कर लेंगे। अब ये हमारा एक अर्थ का भी आइकन्स बन गया और एक दुनिया यानी कि एक आई का भी हम आइकन्स बना लेंगे इसी के अंदर। अब क्या करना है, हमारे को यहीं से तब्दीली करनी है। सबसे पहले हम एक और इलिप्स लेंगे, सेंटर अलाइन में रखेंगे। इस इलिप्स को भी V से हम इसको कर लेते हैं सेंटर अलाइन। अब एक और इसके ऊपर ही Ctrl+C Ctrl+F से हमने एक और ये लिया सर्किल और इसके इधर लगा दिया। इसको हम परफेक्टली बिठाएंगे। Ctrl+Y मोड में भी जा सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से हो गया तो खैर ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। अब ये हमारी एक अर्थ का भी आइकन बन गया और एक आई भी बन गई। तो हमारा एक ग्लोबल विजुअल तैयार हो गया टेक्नोलॉजीज़ के लिए। हम इसके अंदर कलर दे देंगे टेक्नोलॉजीज़ वाले, तो कलर एक ये लोगो हमारा आइडियाज़ अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करना है हमारे को, सबसे पहले लिखना है सिर्फ टेक्स्ट में जी, कैपिटल जी, ठीक है। अब ये इसको हम जी को कर लेंगे एरियल के अंदर, या एरियल नहीं तो कोई और सा, पहले तो इसको देखते हैं फ़ॉन्ट हम इसी के अंदर चूज़ कर लेंगे कौन सा फ़ॉन्ट बेहतर है। हमारे को रखना है फ़ॉन्ट, हमारे को तकरीबन फ़ॉन्ट रखना है रेगुलर के अंदर, ताकि हमारा इसी लाइन के साथ शो हो जाए। ये फ़ॉन्ट भी सही लग रहा है देखने में, तो इसको बड़ा करके देखते हैं। सही है, ये फ़ॉन्ट भी सही है हमारा इसके अंदर, जो अब हो जाएगा यानी कि इसके अंदर हो जाएगा। और इसकी हम स्ट्रोक थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, 5 पे कर लेते हैं ताकि परफेक्टली बैठे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं, सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसको, इससे सेंटर अलाइन। अभी शेप्स भी बनानी है हमारे को, सेंटर अलाइन यानी कि ये कर लिया हमने, ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इन दोनों को कर लेना है हमारे को एक्सपेंड। ऑब्जेक्ट के मैंने आपको बता दिया एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड कर लिया। और आप अभी एंड के अंदर हम एक यानी कि जब हम वर्ड मार्क लोगो बनाएंगे तो एक और टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है डिस्टोर्ट, ठीक है, रैप डिस्टोर्ट, ठीक है। तो अब ये क्या करना है हमारे को, सबसे पहले शेप बिल्डर टूल लेना है, शिफ्ट एम दबा के इस सबको रिमूव कर देना है, जो इस तरफ जी के बाहर लाइन है, इन सबको रिमूव कर देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्या बनना है क्या नहीं, और इसको वापस शिफ्ट एम करते हैं और अपना जी क्लियर कर लेते हैं इधर से हमारे। इससे क्या होता है, इससे एंकर पॉइंट की वजह से ये फाइल हैवी होती है तो एंकर पॉइंट कम हो जाते हैं शेप बिल्डर टूल से। अच्छा जी, वापसी इसको सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ और है, अभी हम इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाएंगे, तो इसको यहाँ से ऑल्ट दबा के इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। ये एक तरीके से नोक हो गई है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, अब हम इसको कर लेंगे 1-2 ड्रॉप आगे इस तरीके से। अब ये एक हमारा जो है जी की शेप के अंदर ये एक हमारा लोगो यानी कि एक आइकन्स एंड GV, अब हम GVT लिखेंगे तो ये परफेक्टली कवर होगा, ये मेरे को 100% पता है क्योंकि हम करते रहते हैं काम। तो B लिखा और एकदम इसके साथ ही कैपिटल में TB लिखा, और फ़ॉन्ट साइज़ यही फ़ॉन्ट मैंने ख़राब कर दिया यानी कि, तो हम फ़ॉन्ट यही लेंगे साइज़ का, से नाप लेंगे। मैंने देख नहीं पाया, अब गलती हो गई फ़ॉन्ट की, लेकिन हम इसके ही साइज़ का इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके ही नाप का परफेक्टली बड़ा हो चुका है फ़ॉन्ट, ठीक है। अब इसको हम आगे कवर कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये एक हमारा GVT वाला यानी कि ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज कंपनी का हमारा लोगो बन चुका है, तैयार है हमारा लोगो। अब इसको थोड़ा सा करीब कर लेंगे, स्पेसिंग बरकरार रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को भी क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं हम, ये हो गया क्रिएट आउटलाइन। अब हमारे को देना है इनको, पहले इसको कर लेते हैं हम ग्रुप, इन तीनों को कर लेते हैं अलग से ग्रुप, और इस शेप को कर लेते हैं अलग से ग्रुप, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक लोगो हमारा रेडी है, लग रहा है यानी देखने में बिल्कुल परफेक्टली ऐसा लग रहा है ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज, यानी कि हमारा आइकन्स भी आ गया, आई भी आ गई और धरती भी आएगी, और एक लेटर मार्क लोगो बन चुका है। अब हम ये कहीं भी लगा सकते हैं। अब इसका सबसे पहले अब हमारे को यहीं से इसको कलर देना है, यानी कि इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर, इसको कर लेते हैं हम ग्रीन कलर, यानी कि ग्लोबल मीन्स कलर कौन सा होता है, ग्रीन। तो हम इसको कर लेते हैं डार्क ग्रीन हम इसका कलर रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमारे को दे देना है ग्रेडियंट का कलर कौन सा देना है, टेक्नोलॉजीज वाला ग्रेडियंट कलर जो देना है वो देना है टेक्नोलॉजीज पर। तो हम इसका कलर ओपन करते हैं, ये कलर में इसको देते हैं हम फ्रोजी, और इसको देते हैं हम एंड ब्लू, ठीक है। तो ये है हमारा लोगो रेडी हो गया। अब कलर भी हमारा परफेक्ट बैलेंस बैठा है। अब हमारा टेक्नोलॉजी यानी कि ग्लोबल विजुअल टेक्नोलॉजीज हमारा लोगो तैयार है, रेडी है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर, बस इसको कंट्रोल G करके
कर लेंगे इसको साइज में छोटा। अब हमारे को यहीं पे एक और लोगो बना लेते हैं हम, जिसका नाम होगा एक्वा फ्लो। वो भी हम गूगल पे सर्च करके देखेंगे उसी लोगो, क्योंकि लोगो अगर हमारे को सर्च करना है तो ये सारे नाम मशहूर हैं जी, ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी, जब भी तो मैंने इतनी आसानी से आपको नाम बोल दिया। अब हम ये एक्वा फ्लो, ये भी नाम एक वाटर कंपनी का हो गया, वाटर बोतल का हो गया। तो हमारे को इनमें से अलग लोगो बना के देना, यानी कि अलग थलग लोगो, वही हमारे को लोगो बनाना। अब हम सेम करके बना लें, कंपनी का ले लें, क्योंकि हमारे को क्लाइंट ने तो दिया नहीं। अब हम उसको अलग करके लोगो बनाएंगे तो बना सकते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे ये ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजीज का बनाया। अब हम वापसी गूगल क्रोम पे जाएंगे। अब हमारा ये लेटर मार्क लोगो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेटर मार्क के लिए हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। अब हम बनाएंगे वर्ड मार्क लोगो एक्वा फ्लो कंपनी का। अब हम इधर लिखते हैं वर्ड मार्क लोगोस एंड एक्वा फ्लो। ये लोगो थोड़ा सा हमारा हार्ड होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे। अब हमारे को इनमें से आइडिया चूज करने, जैसे ये एक आइकन है, इसको बड़ा करके हम इसके साथ एक क्यू यू ए एफ एल ओ डब्ल्यू लगा दें, कोई इशू नहीं है। लोगो तैयार है, एक वर्ड मार्क लोगो है, कोई मसला थोड़ी है। वर्ड मार्क लोगो में हमारे को वर्ड यानी कि एक उसको ही सेलेक्ट करके हमारे को तरतीब देनी है। जैसे अब ये हो गया, इसके अंदर वेब दे दी। अब हमारे को एक तरीके से इसके नीचे हमारे को एक ये कर लिया, तो ये क्यू दे दिया। ये आइकन बेस्ट है, हम इसके लिए ये करेंगे अभी, ये ठीक है, ये कर लेंगे। एक इस तरीके की हमने वेब बना ली, लेकिन ये आइकन्स हो गया, लेकिन हम वेब बनाएंगे नीचे, तो अगर कोई इशू नहीं। जैसे ये बनी हुई है वेब, इसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो चलते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। मैंने आइडिया सोच लिए हैं, काफ़ी जल्दी सोच लिए हैं, क्योंकि इतने सारे आइकन्स में मैंने अलग अलग आइडिया सोच लिया है, ठीक है। क्योंकि इजी आइडियाज़ होते हैं, जब लोगों को हम देख लेते हैं तो हमें उनमें से ही आइडियाज़ मिले। जैसे ये वाला लोगो है, इसके अंदर से हमने ये वेब निकाल ली, इसके अंदर से हमने इस तरीके की वेब बना ली, ये वाला टेक्स्ट यूज़ कर लिया, ये एरो यूज़ कर लिए, एक अलग से नया लोगो बन गया। ये आइडियाज़ होते हैं लोगों के, यही हमारे को कवर करने पड़ते हैं। मैं आपको अलग से एक क्लास भी बना के दिखाऊंगा, मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ अपना अलग से कि लोगोस आइडिया कैसे लाएं, लेकिन वो इतना मज़ेदार नहीं बना। अब हम जो बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल तरीके से लोगो हम यानी कि आइडियाज़ चूज़ कर लेंगे। अब पहले चलते हैं अपने एक्वा फ्लो लोगो की तरफ। तो हम चलते हैं वापसी अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। तो हम इधर क्या करने वाले हैं, इधर हम सबसे पहले बनाएंगे एक वेव, लहर पानी की वेव मीन्स लहर पानी। तो हम अपने पेन टूल की शेप से एक लहर बनाने वाले हैं इस तरीके से। ये परफेक्टली हमारी एक लेयर बन चुकी है। ये ग्रेडियंट भी यूज़ होया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट वाला, वही वाला ग्रेडियंट। लेकिन हम ये भी ग्रेडियंट तो यूज़ करने वाले नहीं है, क्योंकि पानी का कलर अलग होता है। तो हम इसकी सबसे पहले देने वाले हैं स्ट्रोक। ये वेव मज़ेदार नहीं लग रही, तो हम इसकी स्ट्रोक मोटी कर लेंगे, थोड़ी सी 25 बेस्ट है। अब हमारे को क्या करना है, ये बेकार सी लग रही है। अगर हम इसको स्ट्रोक से यहाँ से भी हम इसको सर्किल में कर लें तो तब भी मज़ा नहीं देगी, क्योंकि वेव लगी नहीं रही। तो इसमें यूनिफॉर्म होती है, मैंने आपको पढ़ा है, यूनिफॉर्म होती हैं। अब हम आइडिया लगाएंगे, यहाँ से हम आराम से वेव बन गई, एक पानी की लहर की तरह बन गई ना। अब हमारे को करना है इसको इस तरफ, क्योंकि हमें इस तरीके से बनानी है वेव। हाँ, थोड़ी सी छोटी कर लेंगे, ठीक है, और छोटी कर लेंगे ताकि थोड़ी सी और कम हो जाए, ठीक है। ये हमारी बन चुकी है एक लहर वेव, यानी कि कहने का मकसद ये। अब हम लिखेंगे इधर सबसे पहले एक अपना कैपिटल में ए, ये लिख लिया हमने ए। अब हम इसी के साइज के अंदर इसको बड़ा कर लेंगे और हम इसका फॉन्ट रखेंगे एरियल, बोल्ड वाला एरियल। तो हम नाम लिख देते हैं एरियल, मशहूर फॉन्ट है, तो हम इसको बोल्ड में रखेंगे एरियल को, ये वाला, ठीक है, बोल्ड परफेक्ट है। इसको थोड़ी सी और डेप्थ दे देते हैं, बस 30 सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे को क्या करना है, इसको थोड़ी सी गहराई देते हैं वेव। हाँ, अब ठीक है।
ठीक हो गया, थोड़ी सी और दे देते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। तो डिज़ाइन को डिज़ाइन के साथ मिलाना पड़ता है। इधर चलिए कंट्रोल जेड करके हम वापसी ले आते हैं। परफेक्ट, ठीक हो गया। ये हमारी एक तरीके से वेब बन गए। अब हम इसको कर लेंगे, इसको फ़ॉन्ट को हम रखते हैं रेगुलर पे, ठीक है। था काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रहा है तो मज़ा नहीं कर रहा, तो मैं यही सोच रहा था कि एरियल ठीक रहेगा। इसकी भी हम डेप्थ काफ़ी मोटी हो चुकी है इसलिए मज़ा नहीं कर रही, तो 25 ही ठीक थी या 22 फ़ॉन्ट की तरह ही 20 सही है, ठीक है। ये डेप्थ इसकी परफेक्ट है। अब हमारे को क्या करना है इसकी, हाँ अब ठीक है, ये वाला कोना इसके अंदर रखना है, एक ठीक हो गया। थोड़ी सी इसको बड़ी कर लेते हैं ताकि यहाँ से हमारे को कट करना है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट करके एक्सपेंड करके शेप बना लेना है। ये शेप बन चुकी है। अब हमें शेप बिल्डर का काम यूज़ करना है। शेप बिल्डर की यूजिंग है, शिफ्ट एम लिया हमने यहाँ पर और इसको जूम करा सबसे पहले, फिर हमने शिफ्ट एम लिया और यहाँ से इसको कर दिया, ये क्रिएट आउटलाइन करना है, क्या बन चुकी है। थोड़ा सा इलस्ट्रेटर जो है ना कभी कभार हैंग हो जाता है, अब हमने इसको सेलेक्ट करके कर लिया। अब हम शिफ्ट एम लेंगे तो शेप क्यों नहीं बन रही, थोड़ा सा ये क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा हमारे को एक, अब पता चला ना। अब ये परफेक्ट हो गया, क्रिएट आउटलाइन नहीं करा था हमने, डायरेक्ट एक्सपेंड करा था, इस वजह से हमारी ये शेप तैयार नहीं हुई थी। अब हमने शिफ्ट एम लिया, अब ये बन रही है, तो इसको हम कर देंगे कट। यहाँ से हम इस कॉर्नर को भी कर देंगे कट, इसको कर लेंगे एक ही शेप, इसको भी बना लेंगे एक ही शेप। ये हमारा ए वेब के साथ रेडी हो चुका है। ये हमारा ए तो रेडी है, परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारे को लिखना है यहाँ पर UAW, UA यानी कि क्यू को भी हम एक वही वाला ड्रॉप शेड देंगे ताकि हमारा आइडिया चूज़ करा था हमने वेव का ले लिया। अब हम एक क्यू वाला भी आइडिया चूज़ कर लेंगे हम इसमें, तो पहले वही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को लेना है एक इलिप्स, हम पानी की बूंद कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे को लेना है एक इलिप्स, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ इस वाले एंकर को सेलेक्ट करके यहाँ से नोक बना लेनी है और इसको ऊपर कर देना। ये हमारी पानी की ड्रॉप बन चुकी है, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, इसको छोटा करके, इसको छोटा करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसको छोटा करके बड़ा कर लेना है। अब हमारे को यहाँ पर इसको ए को ए से वापसी, ये काफ़ी ऊंचा चला गया है ड्रॉप, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बस परफेक्ट है। अब इसको बड़ा स्केल कर लेंगे हम, इसको हमने कर लिया स्केल, ठीक हो गया। अब हमारे को क्या करना है, एक और इलिप्स बनाना है। अब हमारे को क्रिएटिविटी वाला क्यू बनाना है, इसलिए हमने ये बनाया। अब हमें पेन टूल लेकर पेन टूल की मदद से हमारे को क्यू वाली शेप दे देनी है इस तरीके से। इसको आउटलाइन पे करेंगे, ठीक हो गया। और इसको हम कर लेंगे स्ट्रोक मोटी कर लेंगे इसकी थोड़ी सी, ठीक है। और इसको यहाँ से कर लेंगे कैप्स लगा देंगे, ठीक है। ये कैप्स हमारा क्यू रेडी हो गया, इसको अंदर की तरफ कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमारा क्यू रेडी है, इसको कर लेंगे हम एक्सपैंड ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्सपैंड, और ये एक्सपैंड हो चुका है। अब इसको कर लिया हमने पाथ फाइंडर से मर्ज। अब हमें इसके अंदर ही लगा देनी है इस तरीके से पानी की वाटर में, और इसको अलाइनमेंट कर लेनी है। फिर जाके हम इसको कट कर देंगे, इसको अलाइनमेंट कर लेनी है, वही अलाइनमेंट। अब हम शेप बिल्डर टूल लेंगे और इसको ऑल्ट दबा के माइनस,
तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा क्यू रेडी हो गया है। अब हमारे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखना है अपना। ये फिर हमारे को कलर दे देना है, पानी वाला कलर। हम टेक्स्ट लिखेंगे U स्पेस एंड F कैपिटल LOW, यानी कि एक्वा फिलो। इसको बड़ा कर लेंगे हम, ठीक हो गया। अब हम इसको इस साइड पर ले आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम यहीं पे एक चीज और सीखेंगे, ये थोड़ा ध्यान से सीखना। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या नाम है, मेक एनवेलोप। ठीक है, मेक एनवेलोप मतलब यानी कि यहाँ पर भी इसका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर व्यू में भी इसका ऑप्शन आता है। कहाँ है, व्यू में नहीं आता, एंड टाइप, हाँ टाइप में आता है टेक्स्ट रैप या मेक। इसके अंदर ये इसका ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। ये इधर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं खुल रहा, तो इसको वापसी, यानी कि हम यहाँ पे आसानी से इसको, ये सारी जो है मेक एनवेलप, मेक विथ मेश, ये मेक एनवेलप क्या करता है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन खुलेंगे। वेव का ये नहीं कि देखें, ये सारे जो है ना इस तरीके के बने हुए, इस तरीके के हम गेमिंग लोगों में भी यूज़ होता है ये। और कि ये बस कुछ भी नहीं है, बस ये डिज़ाइन खुद ही बने हुए, हम कुछ नहीं बना सकते। बस हमारे को रेडी करना है। फ्लैग ले लिया, वेव ले लिया हमने, या हमारे को सबसे बेस्ट जो लगेगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ये वेव का ऑप्शन हो गया, आर्क का ऑप्शन हो गया, आर्क लोअर, आर्क अपर, यानी कि सब जो है गेमिंग फॉन्ट में यानी कि इस तरीके से यूज होते हैं। यानी कि अभी हमारे को रखना है फ्लैग के अंदर, वेव के अंदर इतना मज़ा नहीं करेगा, तो फिर वेव के अंदर रखने, फ्लैग के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, वेव के अंदर भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको इसमें ही रखते हैं, वेव के अंदर। हम वेव चूज कर लेते हैं। वेव कहाँ है हमारी, ये वेव में ठीक रहेगा ये। ओके कर देंगे हम इसको। अब ये हमारे को अगर फॉन्ट वॉन्ट लिखना है तो हम इसके अंदर जाकर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमारे को वेव ही रखना है। तो इस तरीके से ये हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये इसको थोड़ा सा बड़ा करना है हमारे को, इस तरीके से। तो अब हमारे को जो है इसको अनग्रुप करके, यानी कि क्रिएट आउटलाइन करके, ऑब्जेक्ट बना के, यानी कि एक्सपेंड करके, इसको अब हम खुद से क्रिएटिव करेंगे। यानी कि यहाँ पे वो वेव की तरह ये इसी के साथ ले रहा है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लेंगे, क्योंकि क्रिएट आउटलाइन नहीं होगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अब ऑब्जेक्ट में जाके इसको क्रिएट एक्सपेंड करते हैं, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा परफेक्टली। अब ये शो नहीं करवाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेंगे अनग्रुप। हमने कर लिया इसको अनग्रुप, ये हो गया अनग्रुप। अब हम इसको रोटेट करके इस तरीके से इसकी वेव बना लेंगे, जिस तरीके से ये लहरा है, इस तरीके से। इस ओ को भी हम इसी तरीके से रख लेंगे। एफ और एल तो परफेक्ट है, एफ को थोड़ा ऊपर करके इस तरीके से, ठीक है। अब ए को भी हम इसी तरीके से आगे करके ऊपर कर लेंगे, यानी कि लहर बनानी है हमारे को जिस तरीके से ये बनी हुई है। ए काफी ऊपर चलेंगे, इसको रोटेट करेंगे थोड़ा सा, ए को, इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है। अपने हाथ से ही अब इसको डिज़ाइन बनाएंगे हम इसका, यानी कि लहर बनानी है अब हमारे को इस तरीके से। इसको अब हम इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी एक तरीके से बन गया। अब हमारा एक्वा फिलो का लोगो, अब हम इसको वापसी ग्रुप कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा काम हो गया इसमें ख़त्म। इसको वापसी से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें को देना है इन सबको कलर। तो हम एक ग्रेडियंट चूज कर लेंगे। ग्रेडियंट कौन सा है, ब्लू की जगह हमारे को कर लेना है वाइट में, यानी कि लाइट फिरोजी इस तरीके से। और ब्लू को थोड़ा, फिरोजी को थोड़ा सा डार्क रखना है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट पानी की शेप बन जाए, फील दे। इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो ये एक हमारा जो है परफेक्टली एक्वा फिलो का भी लोगो तैयार है। ये एक टेक्स्ट यानी कि कंपाउंड यानी कि पाथ हमने
यानी कि एक तरीके से बनाया एक्वा फिलो, यानी कि ए भी अब कैपिटल है। अब हम इसको क्या करना है, अब हमारे को इसको सेलेक्ट करके ठीक है एक नए आर्ट बोर्ड पे रखना है, ताकि क्योंकि अब हमारा जो है आखिरी वक्त है, क्या वक्त है, अब हमारे को इसका प्रूफ चेक करना है कि हमने बनाया है तो ये बिल्कुल परफेक्टली यानी कि दूसरों से सेम है, दूसरों से अलग है। तो इसको ग्रुप करके हम इधर ले आते हैं इस वाले के पास, और इसको भी हम जेपीजी निकाल लेंगे इसकी भी। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको आर्ट बोर्ड को हम कर लेते हैं छोटा। अब इसको हम कर लेंगे, एक ग्रुप था हमारा, इसको भी थोड़ा सा छोटा, ठीक हो गया। अब ये दोनों लोगो हो गए। अब हमारे को क्या करना है, इनकी जेपीजी एक्सपोर्ट करके निकालनी है। एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, मैंने आपको बता दिया। अब तो इसको यहाँ पर लाके हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। गलत होगा, ये दोनों आर्ट बोर्ड एक्सपोर्ट हो गए। वापसी हमारे को करनी है। अच्छा जी, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को इसको एक्सपोर्ट करना है, वो वाली फाइल जो गलत एक्सपोर्ट हो गई, यानी कि आर्ट बोर्ड भी एक्सपोर्ट में भी कोई वो होती है, भी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमने करी, एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट एस पे जाना है, फॉर स्क्रीन पे नहीं जाना, ठीक है। एक्सपोर्ट एस पे हम जाएंगे तो यहाँ पर जेपीजी पीएनजी सबके ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमारे को निकालनी है अभी को करना है एक्सपोर्ट। हम इधर आएंगे, अब अपने फाइल के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एस पे, तो इधर ऑप्शन आ जाएंगे सारे जेपीजी पे हमारे को करनी है। तो यूज आर्ट बोर्ड पे करना है। हमारे पास 2 आर्ट बोर्ड है, यानी कि तो रेंज लिखेंगे हम। सबसे पहले कर लेंगे अपने 2 का, तो इधर हम लिख लेंगे 2। तो ये 2 जो आर्ट बोर्ड होगा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम इसी पे ही वापसी एक ओके करके इस पे वापसी जाना है, हमारे को एक्सपोर्ट करना है, वापसी एक्सपोर्ट करना है। अब हमारे को यूज आर्ट बोर्ड करके 1 करना है, 1 यानी कि 1 आर्ट बोर्ड हमारे को अपलोड करना है। तो 2 का हो गया है। अब हम 3 ऐसे कर लेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास एक्वा फिलो भी हो गया और ये वाले भी हो गए, दोनों आर्ट बोर्ड हो गए। अब हमारे को क्या करना है, अपने गूगल क्रोम के पास जाना है और इधर जाके लेंस पर जाना है। लेंस पर जाने के बाद हमारे को पिक्चर अपलोड कर देनी है। अपलोड फाइल करेंगे हम, तो हम यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही थे हमारे लोगो, ये 11 और ये वो पहले वाले आर्ट बोर्ड का था, ये गलत होया हुआ। तो ये रहे 11, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले एक बार फिलो को ये करते हैं। अब इससे ही मैच आ जाएंगे, यानी कि जैसे इसी तरीके के सारे ये, यानी कि हमारा इन सब में लोग, यानी कि ये नेट थोड़ा इशू कर रहा है, तो ये सारे आ गए। ये एक बार फिलो के इस तरीके के डिज़ाइन हुए हुए, लेकिन हमारा अलहदा लोगो है। अब हम एग्जैक्ट मैच पे करेंगे, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, यानी कि इसकी तरह ही बिल्कुल दिखने वाला लोगो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इधर ये एग्जैक्ट मैच पे नहीं आया इधर, तो ये देखें ये दूसरे आ रहे हैं, सारे टेक्स्ट भी दूसरा है, डिज़ाइन भी दूसरा है। हमने बनाया था वेब पे, तो ये नहीं आ रहा, ये समझ, यानी कि ये नहीं आ रहा। अब हम अगर ये इसके मिलता जुलता नहीं होता तो ये मिलता नो आंसर। अब इसके नीचे वेब जा रही है, हमने आइडिया सोच के बनाया, तो इसके जैसे टेक्स्ट हमारा चेंज है, सब कुछ चेंज है, तो ये अलहदा है। तो इसलिए इसने एग्जैक्ट मैच पे ये वाले सॉल्यूशन दिए। अब हम एक और वापसी जाएंगे। अब हमारा कौन सा करना है, अब हमारे को करना है GBT वाला, यानी कि ग्लोबल ये वाला। अब हम ये वाला अपलोड करेंगे। तो इधर ये देखते हैं इसके जैसे कौन कौन से हैं। तो ये इस तरीके के लोगो आ रहे हैं, इधर GBT ये रे सारे ये रहे। अब हम एग्जैक्ट मैच पे जाएंगे, तो ये एग्जैक्ट मैच पे देखते हैं। इधर देखें ये इस तरीके का तो है ही नहीं, उसमें थोड़ा सा हमने उनका आइडिया चूज़ करे थे, ये हमने अपने पास से बनाया, उसमें आइडिया चूज़ करे थे, तो उसमें अलगे पुलगे एग्जैक्ट मैच पे आ गए, तो उसने वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं थे। तो ये एग्जैक्ट मैच पे हमारे पास नो मैच फाउंड आ गया। तो यानी कि ये प्रूफ है कि हमने अलग तरह का लोगो बनाया है। इस तरीके के हम देख सकते हैं गूगल क्रोम पे भी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी कवर हो चुकी है, ठीक हो गया ना। तो अब हमें तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। कल की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हमारी वाइंटेज गेमिंग, बाकी हमारे एब्स्ट्रैक्ट लोगो यानी कि जो भी है हमने एंड में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।